श्रोता बंधुओं, आज मैं एक ऐसे प्रसंग को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ जिसको सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। ऐसा प्रसंग शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा शीर्षक आपने कभी नहीं सुना होगा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज का प्रसंग है, मैं भगवान का दुश्मन हूँ। क्या आपने ऐसा शीर्षक प्रवचन का सुना होगा, सत्संग का सुना होगा? नहीं सुना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप कह सकते हैं ये पागल व्यक्ति का वक्तव्य है। जो व्यक्ति पागल होगा वही ऐसा कह सकता है कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ। भगवान का दुश्मन कौन हो सकता है? आपका प्रश्न होगा। तो आइए मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ। यह प्रसंग मैंने क्यों चुना है, इसके पीछे भी कारण है। जब तक जीवन में कोई घटना नहीं घटती है तब तक ऐसा प्रसंग नहीं चुना जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी चुनौती दी है और भगवान को दुश्मन माना है। क्यों माना है इसको आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको प्रमाणित करने का मैं प्रयास करता हूं। मैं भगवान का दुश्मन क्यों हूं? अभी अभी एक सप्ताह पहले पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकवादियों के द्वारा 28 लोगों की हत्या हुई, 28 लोगों की जानें गईं। उन 28 लोगों के लिए सारा भारत दुखी है, करोड़ों लोग दुखी हैं और पाकिस्तान से बदला लेने की बात हो रही है। वास्तव में आतंकवाद को चुनौती देना जरूरी है, आतंकवाद को समाप्त करना जरूरी है। ये अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। आतंकवादियों के द्वारा जो अत्याचार हुआ है वो असहनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सब लोगों ने निंदा की है। और इसके बदले आतंकवादियों को तथा उनको प्रोत्साहित करने वाले लोगों को तथा ऐसे देश को सबक सिखाना आवश्यक है। तो आइए मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आतंकवाद के विरोध में अभी खड़ा है और ये अच्छी बात है। आतंकवाद नष्ट होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, तभी देश में शांति होगी, लोग चैन से रह सकेंगे। तो दुनिया में अत्याचार क्यों हो रहा है, अनाचार क्यों हो रहा है, बलात्कार क्यों हो रहा है? बराबर कुछ न कुछ घटना होती रहती है। कभी आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कभी कोई न कोई घटना होती है, कभी बलात्कार होता है। तो बलात्कार के पीछे, आतंकवादियों के पीछे जो ये सब घटनाएं हो रही हैं उन लोगों के द्वारा, क्या भगवान मूक होकर इन घटनाओं को देखता रहता है? हमारा शास्त्र कहता है
सारे विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि यह सृष्टि भगवान चलाता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता, कुछ भी नहीं होता। तो जिन 28 लोगों की हत्या हुई है, इसके जिम्मेवार कौन होगा? अगर भगवान ही चलाता है सृष्टि को, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, एक फूल भी नहीं खिलता है, हवा भी नहीं बहती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होना चाहिए? इसका जिम्मेवार भगवान होगा और भगवान पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। तो जिन 28 लोगों की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, उनको उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन लोगों का विनाश तत्काल कर देना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने अत्याचार किया, उन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। तो क्या भगवान मुंह को होकर इस दृश्य को देख रहा था? ये सवाल खड़ा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। ये तुलसीदास जी की चौपाई है। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने किए हुए कर्मों का फल सभी भोगते हैं। तो जिन 28 लोगों की हत्या हुई है, वे जो मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर के लोग दुखी हैं, देश के लोग दुखी हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगा। तब तो उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। इस चौपाई के आधार पर यदि आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आप हॉस्पिटल में क्यों ले जाते हैं? उसकी चिकित्सा क्यों कराते हैं? उसका इलाज क्यों करवाते हैं डॉक्टर से? जब अपने किए हुए कर्मों का फल ही सब भोगते हैं, तो किसी का इलाज नहीं करवाना चाहिए, किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। तब तो दुनिया में और भी हाहाकार मचेगा। और भगवान जब सबकी रक्षा करते हैं, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, समुद्र को लांघ कर सीता जी का पता लगाया। और ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब बताइए, पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा सूर्य है, और इतने बड़े सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी निगल गए। तो क्या उन 27 आतंकवादियों को नहीं मार सकते थे? नहीं निकल सकते थे? ये सवाल खड़ा होता है। उन आतंकवादियों को भी निकल सकते थे, उन आतंकवादियों का भी विनाश कर सकते थे, 1 सेकंड में नष्ट कर सकते थे हनुमान जी। ऐसी क्षमता थी हनुमान जी में। फिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं हनुमान जी पर सवाल खड़ा नहीं करता हूं, बल्कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी अभी भी अमर हैं और हनुमान जी सूर्य को निकल गए, उनकी बात पर सवाल प्रश्न खड़ा होता है। जब वे अमर हैं और वे सूर्य को निगल गए, तो उनके लिए पृथ्वी भी बहुत छोटी है और 2 आतंकवादी कुछ भी नहीं उनके लिए। तुरंत 1 सेकंड में समाप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा क्यों नहीं किया? यह अत्याचार क्यों होने दिया? और महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर 27 बार अटैक किया, आक्रमण किया है, 17 बार, और 18वीं बार में उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। वहां से कितनी संपत्ति लूट कर ले गया। और वहां के
पुजारी भगवान के भरोसे बैठे हुए थे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान ने न मंदिर की रक्षा की न पुजारियों की रक्षा की। तो ऐसे भगवान पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे भगवान को मैं दुश्मन मानता हूं। ऐसे भगवान की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर जो अभी बना है उस पर बाबरी मस्जिद बनी थी, बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। स्वयं भगवान राम ने उसकी रक्षा नहीं की। मैं राम पर सवाल खड़ा नहीं करता हूं, राम को सर्वज्ञ मानने वालों पर सवाल खड़ा करता हूं। राम आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं भी उनका आदर करता हूं। जब तुलसीदास जी ने लिखा भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सुनी। राम जी के भाव के टेढ़ा करने से सृष्टि नष्ट हो सकती है, तो राम जी संकट में कैसे पड़ सकते हैं? ऐसा लक्ष्मण ने कहा था सीता जी से। फिर राम जी का ही मंदिर संकट में पड़ गया और जनता ने, महात्माओं ने अपने प्राणों की बलि दी और आज वह राम मंदिर बना है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को उत्पन्न करता हूं, मैं अवतरित होता हूं, अवतार लेकर संसार में धर्म की रक्षा करता हूं। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए मेरा अवतार होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूं। गीता के श्लोक के आधार पर आदमी को करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काटा था। अनेक राक्षसों का संहार किया था बचपन में ही। तो क्या उनकी ही जन्मभूमि पर मस्जिद बन गई, उसको वो रोक नहीं पाए? मैं भगवान कृष्ण पर सवाल खड़ा नहीं करता हूं, पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि भागवत का प्रथम स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है, तबे विश्व की उत्पत्ति कृष्ण ही करते हैं, विश्व का पालन कृष्ण ही करते हैं, विश्व का संहार कृष्ण ही करते हैं। तो ऐसा क्यों होने दिया भगवान ने? ये दुनिया में अत्याचार क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। इस अत्याचार को भगवान क्यों नहीं रोक पाते हैं? भगवान कभी नहीं रोक पाएंगे। जब भी अत्याचार को रोका जाता है तो मानव के द्वारा रोका जाता है। लेकिन फिर भी देश के बहुत सारे विद्वान, सनातन धर्म के अधिक विद्वान कहते हैं सब कुछ भगवान करते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं, अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं, ये भगवान की क्षमता है। तो ये बलात्कार होता है, आतंकवादियों के द्वारा लोग मारे जाते हैं, वहां भगवान क्यों नहीं आकर रक्षा करते हैं? ऐसा सवाल खड़ा करने पर जो ऐसा बोलता है उसी की निंदा होती है, उसकी आलोचना होती है, उसको नास्तिक कहा जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कोई भगवान नहीं है।
क्योंकि बुद्ध ने देखा दुनिया में अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार को रोकने के लिए भगवान कहीं खड़ा नहीं होता है। कहीं आदमी को गोली से मार दिया जाता है, कहीं पशु की हत्या होती है। ये सारी घटनाएं होती रहती हैं और भगवान मौन होकर देखता रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मैं कासो कहूं सकलो जगंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। मैं किससे कहूं, सारा जगत अंधा है, सारे लोग अंधे हैं। साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। सत्य से लोग भागते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। झूठे का दास होता है, झूठ पर लोग चलते हैं, झूठ का बंधा होता है, झूठ को लोग मानते हैं। साचा से भागा फिरे, सत्य से लोग भागते हैं, झूठे का बंदा, और झूठ पर विश्वास करते हैं, झूठ के अनुसार चलते हैं। सांच कहो तो मारन था पे झूठे जगपति आना। ये बहुत क्रांतिकारी बात कबीर ने की है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। सत्य कहता हूं तो लोग मानने दौड़ते हैं, झूठ कहता हूं तो लोग विश्वास करते हैं। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन, और अंधे को अंधा मिल जाता है तो रास्ता कौन बताएगा। दोनों गड्ढे में गिरेंगे, कोई किसी को मार्ग नहीं दिखाएगा। दुनिया में कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है। इतनी गरीबी है, भगवान की दुनिया में ये सब क्यों चल रहा है। किसी के पास धन का अंबार है, अरबपति खरबपति है, खाने के लिए उसके घर में कोई नहीं है, और किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ पहाड़ की ऊंची चोटी, एक तरफ हजारों फीट गड्ढा खाई। तो ये ऐसा क्यों है? क्या ऐसा भगवान ने किया? क्या ऐसा भगवान कर रहा है? किसी को सुखी देखना चाहता है, किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी को धनी देखना चाहता है, किसी को गरीब देखना चाहता है। कोई कराह रहा है, किसी को कपड़े नहीं मिलते हैं। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं। लेकिन जो कहते भगवान का हाथ, सब कुछ भगवान करते हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न उठता है कि भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो तटस्थ है। भाई चोर चोरी करने जा रहा है, डकैती डालता है, तो भगवान तो उसके अंदर भी है, चोर के अंदर भी, डकैत के अंदर भी है, तो भगवान रोकता क्यों नहीं है? डकैत को नहीं रोकता है, चोर को नहीं रोकता है, चोरी हो जाती है घर में, डकैती हो जाती है घर में, तो भगवान तो जिसके घर में चोरी होती है उसके अंदर भी भगवान होता है। जो चोर होता है, डकैत होता है, उसके अंदर भी भगवान होता है। भगवान को तो सावधान कर देना चाहिए कि तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है, डकैती होने वाली है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसका मतलब भगवान कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है आदमी करता है। आदमी सबसे श्रेष्ठ है। आदमी शैतान बन जाता है, आदमी भगवान बन जाता है। बुद्ध भी भगवान कहे जाते हैं, लेकिन वो भगवान बन गए। रावण को आप लोग शैतान कहते हैं, राक्षस कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं। कंस को राक्षस कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं। दोनों आदमी ही थे, आदमी के रूप में थे। तो कर्म का सवाल है। तो सब कुछ भगवान करते हैं, ये गलत बात है। तब अन्याय भी भगवान करवाते हैं, चोरी भी भगवान करवाते हैं, डकैती भी भगवान करवाते हैं, आतंकवादियों के द्वारा लोगों को भगवान ही मरवाते हैं, बलात्कार भगवान ही करवाते हैं। ये सब गलत बात है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ तो उनको सब कुछ जान लेना चाहिए।
ये समाज को गुमराह किया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, लोग भी चिंता नहीं करते हैं। एक आदमी बहुत गरीब था, वह भगवान को गालियां देता था, कहता था भगवान बेईमान है, शैतान है, पक्षपात करता है। एक बहुत बुद्धिमान होता है, एक बहुत मूर्ख होता है, एक बहुत सुंदर होता है, एक बहुत कुरूप होता है, एक अरबपति खरबपति होता है और एक गौड़ीपति होता है, एक भीख मांगता है, एक के पास महल होता है, एक के पास झोपड़ी भी नसीब से मिलती है। ऐसा क्यों है दुनिया में? ऐसी विषमता क्यों है? और सवाल खड़ा करता था भगवान पर। लोग उसको समझाते थे कि भाई भगवान का दोष नहीं है, लेकिन वो किसी की बात को नहीं मानता था। लोग उससे हार जाते थे, उसके तर्क का उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। अंत में एक महात्मा आए गांव में, पढ़े लिखे विद्वान थे। लोगों ने निवेदन किया कि आदमी सबको पराजित कर देता है, कहता भगवान पक्षपात करता है, आप समझाइए। तो संत जी ने समझाने का प्रयास किया कि भाई तुम भगवान को पक्षपाती क्यों ठहराते हो? तो उसने कहा बिल्कुल, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई धनी है, कोई गरीब है। ऐसा क्यों दुनिया में हो रहा है? इतनी विषमता क्यों है दुनिया में? तो उसने कहा कि भगवान का दोष नहीं है। क्या तुम गरीब हो? कहा हाँ मैं गरीब हूं। तो एक आंख दे दो निकाल कर, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा कि नहीं दूंगा। दूसरी आंख दे दो, 2 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। महात्मा ने कहा एक हाथ काट कर दे दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं दूंगा। महात्मा ने कहा दूसरा हाथ काट कर दे दो तुम अपना, तो 2 करोड़ रुपए दूंगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते गए महात्मा जी। उसने कहा कि मैं तुमको 1 अरब रुपए दूंगा, तुम अपना सिर काट कर दे दो। उसने कहा कभी नहीं। महात्मा जी ने कहा तुम गरीब कैसे हो? तुम तो अरबपति खरबपति हो, क्योंकि एक आंख तुमने 1 लाख रुपए में नहीं दी, दूसरी आंख 2 लाख रुपए में नहीं दी, एक हाथ 1 रुपए में नहीं दिया, 1 करोड़ रुपए में नहीं दिया, दूसरा हाथ 2 करोड़ रुपए में नहीं दिया, सिर 1 अरब में भी तुमने नहीं दिया काट कर। तो तुम गरीब कैसे हो? तुम तो अरबपति खरबपति हो। हर व्यक्ति धनी है, हर व्यक्ति के पास वही आत्मा है। धनी के पास भी वही आत्मा है, गरीब के पास भी वही आत्मा है। धनी भी वही श्वास लेता है, गरीब भी वही श्वास लेता है। धनी को भी वही सूर्य का प्रकाश मिलता है, गरीब को भी वही सूर्य का प्रकाश मिलता है। धनी को भी वही हवा मिलती है, गरीब को भी वही हवा मिलती है। सृष्टि सबके लिए समान है, तो तुम गरीब कैसे हो? ये तर्क देकर महात्मा जी ने उसको निरुत्तर कर दिया। उसने कहा कि ठीक कहते हैं, मैं वास्तव में धनी हूं। ये तो बात सही है, आंतरिक जगत की बात है। आंतरिक जगत में, अध्यात्म जगत में सभी समान है, सबके पास वही आत्मा है। वैसा ही शरीर सबके पास है। 2 हाथ सबको मिले हुए हैं, 2 पैर सबको मिले हुए हैं, 2 आंखें सबको मिली हुई हैं, 2 कान सबको मिले हुए हैं। शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाह्य जगत में, बाहरी जगत में जो आर्थिक अंतर होता है। अब देखिए, कोई महात्मा ढोंग करता है, तांत्रिक होता है, उसको लाखों रुपए मिलते हैं। कोई मंत्र पढ़ लेता है, कोई चमत्कार दिखा देता है, कोई तेल पढ़ के देता है, कोई भभूत दे देता है, उसके पास लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, और उसको लोग सिद्ध महात्मा मानते हैं, चमत्कारी मानते हैं। चमत्कार को नमस्कार। और बहुत सारी सुविधाएं उसको मिल जाती हैं, धन का अंबार लग जाता है, गाड़ी मिल जाती है, सारी व्यवस्था मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है। एक सत्य बोलने वाले के पास कुछ नहीं होता। कबीर के पास कुछ भी नहीं था। कबीर कर्ज लेकर खाते थे और मेहनत करते थे, चादर बुनकर बेचते थे और खाते थे, लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं थी। आज भी ये स्थिति है। जो सत्य बोलते हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे विद्वान के पास सुविधा नहीं होती, लोग उनके पास नहीं आते हैं। लोगों को चाहिए किसी को बेटा मिल जाए, किसी को बेटी मिल जाए, किसी की दुकान चल जाए, किसी की फैक्ट्री चल जाए, बस इसी के लिए लोग संत महात्मा के पास आते हैं। तो ढोंगियों की पूजा हो रही है, यहां तक कि मंत्री लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी अंधे होते हैं, उनके पास ज्ञान की आंखें नहीं होती, विवेक की आंखें नहीं होती हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं राम पर और कृष्ण पर सवाल नहीं उठाता हूं। राम कृष्ण तो वास्तव में महापुरुष थे। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि मैं भगवान हूं।
उनके मानने वालों ने ऐसा लिखा। मैं भी कृष्ण को मानता हूं, लेकिन कृष्ण को बुद्ध पुरुष मानता हूं। महात्मा बुद्ध को भी बुद्ध मानता हूं, भगवान मानता हूं। भगवान का मतलब है ना कि सृष्टि को बनाने वाला। भगवान का मतलब अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, जो लाखों लोगों को अच्छा मार्ग बता सके, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। इस मामले में राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, बुद्ध भी भगवान, कबीर भी भगवान, ओशो भी भगवान, कृष्णमूर्ति भी भगवान, विवेकानंद भगवान, शंकराचार्य भगवान। उन लोगों ने लाखों लोगों को अच्छा संदेश दिया। ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने का काम किया। इसलिए इस मामले में मैं भगवान मानता हूं। ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ करते हैं, कि मेरे घर में कुछ रखा हुआ है उसको वो जान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज ऐसे चमत्कारी बाबा हैं जिनको लाखों लोग मानते हैं। ये दुर्भाग्य है लोगों का। तो मेरा सवाल भगवान से है। ऐसे भगवान को मैं दुश्मन मानता हूं। जो भगवान अगर है कोई समर्थ सर्वज्ञ, अगर वह अत्याचार को नहीं रोकता है, बलात्कार को नहीं रोकता है, तो उस भगवान को मैं दुश्मन मानता हूं। मैं भगवान का दुश्मन हूं इसी अर्थ में, न कि मैं राम का दुश्मन हूं, न मैं कृष्ण का दुश्मन हूं, न बुद्ध का दुश्मन हूं, न मैं शिव का दुश्मन हूं, न मैं हनुमान का दुश्मन हूं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। लेकिन ये भारत में भी ये दुर्दशा है। भारत के बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े धर्माचार्य लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एक तरफ कथा में अभी सारे कथावाचक एक ही स्वर से कहते अत्याचार हुआ है। जब कथा करते हैं अत्याचार जरूर हुआ है। मैं भी मानता हूं अत्याचार का सामना होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अभी क्यों नहीं कहते कि भगवान ही सब कुछ करते हैं? आप तो कथा में कहते सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसा भगवान ही करते हैं। राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, शिव करते हैं। तो आज भी तो कहना चाहिए कि शिव नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं किया ऐसा। यदि कोई ऐसा भगवान है सर्वज्ञ, तो उस सर्वज्ञ को मैं नहीं मानता हूं। ऐसा भगवान है, चाहे मुसलमान का अल्लाह हो, चाहे ईसाई का गॉड हो, मैं नहीं मानता। भगवान का अर्थ होता है भग जोड़वान, जो इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है, इंद्रियों का जो मालिक बन जाता है। जैसे गाड़ीवान, धनवान, पहलवान। धन का मालिक धनवान होता है, गाड़ी का मालिक गाड़ीवान होता है, पहलवान कहलाता है। ज्ञानवान, ज्ञान का मालिक। ऐसे ही जो परम ज्ञानी होता है, सत्य को जान लेता है, इंद्रियों पर उसकी मालकियत हो जाती है। इंद्रियों के अनुसार वो नहीं चलता, मन के अनुसार वो नहीं चलता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जिसके अनुसार मन चलता है उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जैसे बुद्ध के अनुसार मन चलता था, बुद्ध मन के अनुसार नहीं चलते थे। कृष्ण भी, राम भी, कबीर भी, नानक भी, शंकराचार्य, विवेकानंद, ओशो, कृष्णमूर्ति, अष्टावक्र, ऐसे महापुरुष मन के मालिक थे, इंद्रियों के मालिक थे। ऐसे व्यक्ति को भगवान मैं कहता हूं, न कि जो सर्वज्ञ आकाश में बैठा हुआ है। मुसलमान का अल्लाह वो बिल्कुल कल्पित भगवान है, झूठा है। मुसलमान तो और पाखंडी है और कट्टरपंथी है, वो कुछ नहीं समझना चाहता है, कुरान का मटिया मेट करता है। इसलिए मुसलमान कट्टरपंथी होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती है। और कहते हैं कि रहम करो, रहम करो। हिंदुओं में सहिष्णुता होती है, दया होती है, करुणा होती है, लेकिन मुसलमानों में कोई करुणा नहीं होती है, कोई दया नहीं होती है, कोई रहम नहीं होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कितना मनाऊं पाऊं बड़ी, कितना मनाऊं रोए, हिंदू पूजे देवता मुसलमान का हुक्म हो। मुसलमान किसी का भी नहीं होता है। हिंदू तो कम से कम देवता को पूजता है, उसके अंदर दया होती है।
लेकिन मुसलमान किसी का भी नहीं होता है, कट्टरपंथी होता है, हिंसा का धर्म उसका धर्म है। बड़े बड़े पंडित मुसलमान कथा प्रवचन करते हैं, लेकिन हिंसा की एक भी बात नहीं करेगा, अहिंसा की बात नहीं करेगा, अहिंसा की बात करेगा, अहिंसा की चर्चा स्वप्न में भी नहीं करेगा। लेकिन हिंदू सारे संत सनातन, सारे संत सनातनी वो अहिंसा की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, दया करो, करुणा करो, हिंसा ना करो। इसलिए भगवान का मैं दुश्मन हूं। मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तो इस बात को सुनकर आप चिंतन करें, विचार करें। मेरे मन में भी एक खलबली मस्ती रहती है इन घटनाओं को सुन सुनकर। लेकिन आज राजनेता भी सब कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल बुरा हुआ है। आतंकवादियों को दंड मिलना चाहिए, और जो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए। जो देश बढ़ावा दे रहा है उस देश को भी दंड मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ये भी मेरा सवाल है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। इसके बाद ये कांड जब समाप्त हो जाएगा, ये जो अभी कांड चल रहा है, 28 लोगों की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, 10 दिन 15 दिन के बाद फिर कथाएं होने लगेंगी, और फिर देश के कथावाचक फिर भगवान की चर्चा करने लगेंगे। भगवान ही सब कुछ करते हैं। आप लोग इसको सुनिए, समझिए। यदि हनुमान जी अमर हैं तो इतना अत्याचार हो रहा, तो कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी में तो बहुत बल था, अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा लिखा है तुलसीदास जी। राम दूत अतुलित बल धामा, राम के दूत अतुलित बल के धाम हनुमान जी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और उनको अमर कहा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शरीर से कोई अमर नहीं होगा। वे आज नहीं है शरीर से, उनका गुण है, उनका यश है, उनकी कीर्ति है, उन्होंने जो काम किया बस वही अमर है। इसलिए न हनुमान कुछ कर सकते हैं, आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर, न कोई, न शिव। मानव ही सब कुछ करता है। मानव में ही भगवान है। जो व्यक्ति महान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, अच्छा होता है, वह कहता है अत्याचार नहीं होना चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी को आतंकवादी नहीं बनना चाहिए, किसी को बलात्कारी नहीं बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। यही मानवता है। ऐसे व्यक्ति को मैं भगवान मानता हूं। तो अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप इसको समझे, इसका चिंतन करें, विचार करें। ये कोई साधारण बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो टीवी पर आते हैं, जो फेमस हो चुके हैं, वो कैसी भी बात कहते हैं तो लोग उनको फॉलो करते देखते हैं। फला बाबा ने बहुत अच्छा कहा, फला कथावाचक ने बहुत अच्छा कहा, चाहे 2 कौड़ी की बात क्यों ना कहा। ऊंची दुकान और फीका पकवान। इसलिए मेरी बात को आप लोग गहराई से समझने का प्रयास करें, चिंतन करें। तो आज का मेरा विषय था, मैं भगवान का दुश्मन हूं। ऐसे भगवान का जो मानते हैं, जो लोग मानते हैं, जिनकी मान्यता है कि भगवान आकाश में बैठे हुए, चाहे मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं, गॉड लोग कहते हैं, ईसाई लोग कहते हैं गॉड सब कुछ करते हैं, और हिंदू में भी, सनातन धर्म में भी कहते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं। ऐसे भगवान का मैं खंडन करता हूँ, ऐसे भगवान का मैं दुश्मन हूँ। लेकिन राम को, कृष्ण को, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सब कुछ करता हूँ। वो अच्छा कर्म करके चले गए, आदर्श स्थापित करके चले गए, और उनकी पूजा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है। ऐसे महापुरुष का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।